सभी को श्री राधे राधे। तो हम वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो जहाँ से आप परिक्रमा शुरू कर रहे हो वहाँ पे आप ब्रज रानी को प्रणाम करें और बोले कि हे वृंदावन महारानी, आप अपनी कृपा बनाए रखना और आपकी कृपा से हम पूरी अच्छे से परिक्रमा कर लें। फिर उसके बाद सेकंड, जब भी आप परिक्रमा करते हो तो कोशिश करो कि आप पैरों में कुछ ना पहने, जैसे जूता, सैंडल, चप्पल या सॉक्स भी, जो पुराने सॉक्स होते हैं वो भी ना पहने। आप कोशिश करो कि आप ऐसे ही परिक्रमा करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बहुत बीमारियां होती है, पैरों से नहीं चल पाते, तो उनके लिए हो सकता है कि हाँ सॉक्स पहन लें या कपड़े वाली जो स्लीपर्स होती है वो पहन ले। लेकिन जो बिल्कुल अच्छे हैं, जो कर सकते हैं परिक्रमा, वो कुछ ना पहने तो ही अच्छा होगा। आप ऐसे ही परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्थान नहीं है, ये है ब्रज धाम, हमारे राधा कृष्ण का वृंदावन। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे चप्पल जूते ना पहने, ऐसे ही परिक्रमा करें। राधा रानी की जय। राधा रानी जी की कृपा से फाइनली हम परिक्रमा शुरू कर दिए हैं और देखते हैं परिक्रमा अच्छे से कराएंगे श्री राधा रानी जी। तो अभी दूर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, पूरा परिक्रमा मार्ग को देखिए, पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा। जय श्री राधे। गौ माता श्री राधा श्री राधा। हम पहुंच गए अटला चुंगी पर। इस टाइम परिक्रमा करने में बहुत सही है, क्योंकि बहुत कम रश होता है, सड़क भी साफ मतलब खाली होती है, इसलिए। राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। हर जगह जगह पर राधे श्याम राधे कृष्णा ही सुनने को मिलेगा और कुछ नहीं, सिर्फ राधे 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 श्याम। बोलो राधे श्याम। इस टाइम परिक्रमा करने का आनंद ही अलग है और श्री जी की कृपा से परिक्रमा करने का मौका मिल रहा है। और ये है अनिरुद्ध महाराज जी का गौशाला, गौसेवा, जहाँ पे बहुत सारी गौ माता हैं। वृंदावन की परिक्रमा में बहुत स्थान के हमें दर्शन होते हैं। वृंदावन की परिक्रमा, क्योंकि हम जो परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, जो उसके बीच में सभी मंदिर हमारे आ जाते हैं, जैसे बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, मदन मोहन जी, जो भी मंदिर हैं हमारे, वो हमारे सब परिक्रमा में आ जाते हैं। अब मंदिर की परिक्रमा हो जाती है वृंदावन की परिक्रमा में, तो हमें बहुत सारे दर्शन करने के लिए भी मिलते हैं और हम आपको सभी दर्शन कराते जाएंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, गौरी गोपाल आश्रम से निकल गए थे। अब हम परिक्रमा करते करते आपको सभी दर्शन कराएंगे। तो बोलो श्री राधे। यहाँ से आते हैं प्रेमानंद महाराज जी और परिक्रमा करते हुए, ये देखिए फूल ही फूल उनके स्वागत में, और इधर से निकल जाते हैं। ये है वो परिक्रमा मार्ग और अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमने परिक्रमा 4 बजे शुरू कर दी थी और इस टाइम पे परिक्रमा करने में अलग ही आनंद है, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता और बहुत शांति होती है और राधा नाम जाप करते करते अच्छे से परिक्रमा हो जाती है, बहुत ही आनंद में। और केली कुंज के सामने से निकलने के बाद हम श्री लाडली जी निकुंज वन के सामने आ गए हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं वहाँ पर जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी पहले अपने प्रवचन देते थे। तो ये है वो जगह जहाँ पर पहले प्रेमानंद महाराज जी अपने प्रवचन देते थे। तो यहाँ पे हमने प्रणाम किया और हमने फिर अपनी परिक्रमा कंटिन्यू कर दी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें परिक्रमा करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहली बात, जब भी हम परिक्रमा कर रहे हैं या फिर बिना परिक्रमा के भी ध्यान रखें कि ये कोई एक स्थान नहीं है नॉर्मल, ये हमारी वृंदावन है, मतलब वृंदा महारानी। ये हमारे श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी की प्यारी हैं, ये वृंदावन है। तो इसको एक स्थान समझकर परिक्रमा ना करें, ये हमारे श्री कृष्ण जी की प्यारी वृंदा महारानी है। तो जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो उस टाइम पे आप कभी भी गंदगी ना करें, स्वच्छता का ध्यान रखें। पानी की बोतल पीकर सड़क पर ना रखें, या फिर कुछ आप खा रहे हो उसका रैपर ऐसे सड़क पे ना रखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत साधु संत भक्त परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा मार्ग में जब ये सब चीज़ें उनके पैरों में आती हैं तो उसका अपराध हमें ही लगता है। तो परिक्रमा करते टाइम इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें। और ध्यान रखें कि कभी भी परिक्रमा करते टाइम, कभी भी बिना परिक्रमा के भी हम वृंदावन की सड़कों पर थूके नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना लोग परिक्रमा करते हैं, साधु संत, उनके पैरों में ये सब गंदगी आती है तो वो अपराध हमें ही लगता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। और हम परिक्रमा करते करते पहुँच गए थे काली देव तक, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी के श्री चरण कमल हैं। इसी स्थान पे हमारे श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन किया था, और यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी के चरण चिन्ह भी हैं, तो सभी प्रणाम करिए। और ये यहाँ पे है बहुत प्राचीन मंदिर काली देवी का। यहाँ पे पहले यमुना जी यहाँ तक आया करती थी, लेकिन अब इस टाइम पे यमुना जी बहुत पीछे चली गई हैं, के बीच में एक सड़क भी बना दी गई है, तो हम प्राचीन मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये वही स्थान है जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी लीलाएं करते थे। ये भी एक लीला स्थली है हमारे श्री कृष्ण जी की। तो इसके बाद हमें श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर के दर्शन हुए, और कुछ दूरी चलने के बाद इमली तला मंदिर के दर्शन हुए। अभी कपाट अंदर से बंद थे तो इसलिए हम परिक्रमा करते चले गए। फिर उसके बाद हम पहुंच गए श्रृंगार घाट, और वृंदावन में कुछ 18 घाट है यमुना जी के किनारे, जहाँ जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी ने लीलाएं की हैं अपनी। तो श्रृंगार घाट पे हम रुके क्योंकि हमें करना था यमुना जी में स्नान। तो सुबह सुबह का टाइम था और यमुना जी में स्नान करने का मौका मिला पहली बार, या राधा रानी की कृपा से और यमुना महारानी की कृपा से यमुना जी में स्नान करने का मौका मिला। बहुत सौभाग्य की बात है, और ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम स्नान करेंगे, लेकिन अचानक से प्लान बना तो हमने घर से ही कपड़े रख लिए थे। पहले मैं सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह के टाइम में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे स्नान किया जाएगा। लेकिन जब मैंने स्नान किया तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, क्योंकि यमुना जी महारानी का जल नॉर्मल ही था, तो इसलिए स्नान करने में बहुत आनंद आया। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे यमुना जी में स्नान करूँगी। तो यमुना महारानी की कृपा ही है ये जो हम पर बनी, और हमने यमुना महारानी में स्नान किया। तो स्नान करने के बाद अब हम चले, थोड़ी दूरी पर आया चीर घाट, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं की है यहाँ पर भी। और कुछ प्राचीन टाइम में जो यमुना जी थी वो इस वृक्ष तक थी यमुना जी। अभी देखो कितनी दूरी पर यमुना जी चली गई हैं। और इस घाट के बाद आएगा हमारा केसी घाट, जहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग रुकते हैं, आरती लेते हैं यमुना महारानी की, क्योंकि यहाँ पे है यमुना जी का मंदिर। इसको आरती घाट भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर यमुना जी की आरती होती है। और यमुना जी के मंदिर के पीछे ही शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है। आज सोमवार भी था तो दर्शन किए और फिर आगे परिक्रमा शुरू कर दी। तो देखिए ये है दंडवती परिक्रमा जो भक्तजन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी परिक्रमा मानी जाती है। इतनी श्रद्धा के साथ इनसे दूरी बनाकर रखें जिससे कि आपका हाथ पैर इनको ना लगे, और आप निकलते टाइम इनको प्रणाम करें और राधे राधे बोले। तो हम ऐसी परिक्रमा करते करते पहुंच गए थे चामुंडा देवी। हमने मंदिर में आके दर्शन किए चामुंडा देवी के, और फिर उसके बाद हमने चामुंडा देवी मंदिर की पूरी एक परिक्रमा लगाई
और फिर प्रणाम किया और फिर निकल गए हम अपनी परिक्रमा को पूरी करते हुए। अब हम पहुंच गए थे वहीं पर जहां से हमने परिक्रमा शुरू की थी। फिर हमने वहीं पे प्रणाम किया, ब्रज रानी को, वृंदा महारानी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और अपनी गलती क्षमा जो भी हमसे हुई उसकी क्षमा मांगी परिक्रमा करते टाइम और अपनी परिक्रमा संपन्न की। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।